आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ सियासत वाक़ात हालात के हवाले नजर रखते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ी खबर बख्तियार के इलाके की है और इस बख्तियार के इलाके की खबर में जहाँ सबको इलाके रखा हुआ है वह दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत और बाकी मामला पर पहले इसी पर जाती है, क्योंकि पहले फौजी सरकार ने इस बख्तियार के मामले को लेकर बख्तियार राजौरी का दौरा किया। उसके दूसरे दिन ही जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की बाकी सियासत पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी खबर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और खित्ते जम्मू के उस दौरे पर आने से पहले जम्मू में उनका जब इस्तेमाल हुआ तो फौरन जम्मू कश्मीर की मखदूम स्टेडियम पर एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की स्टेटस सिनेरियो पर भी बात हुई और ख़ास तौर पे मुद्दा जो बड़ा था वो जम्मू कश्मीर के बफ्रियाज का था, जहां पहले दिन फौज की कानवाई पे, फौज की टुकड़ी पे हमला होता है जिसमें 5 फौजी मारे जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन उसी दिन शाम को पकड़े गए जो पूछताछ के लिए गए लोग थे उनमें से 3 की डेड बॉडीज मिलती हैं, कुछ लोग जख्मी होते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, डरावना वीडियो होता है और इसी ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। अगरचे सोशल मीडिया पर उस पर बहस भी होने लगी, कुछ लोगों ने दाएं कुछ बाएं करते हुए उस पर अपना रद्दअमल जाहिर तो किया, लेकिन कुल मिला के इंसानी जानू ह्यूमन राइट्स का मामला था तो इस पर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सूरत का मामला जो था खटाई में पड़ रहा था। और इसी खटाई में पड़ते हुए पहले वजीर फौजी सरबराह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो फिर आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और जम्मू कश्मीर में जम्मू के बाद अगला पड़ाव उनका सीधा राजौरी का इलाका और राजौरी पर पहुंचते हुए वजीर दिफा ने यहाँ सिविल सोसाइटी से, यहाँ बाकी लोगों से मुलाकातें का सिलसिला जारी रखा और फौज के आला अफसरान से मुलाकात की, जख्मियों की इयादत दिखी। और आपको बताते चले जम्मू फौज के आला अफसरान से जब उन्हें मुलाकात की, सिक्योरिटी स्टेडियो का हाल अहवाल भी जांचा तो उसके बाद फौज से खताब भी किया और फौज से खताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौजी जवानों के मारे जाने पर अफसोस का इजहार किया और राजनाथ सिंह ने बताया कि इस तरह के वाक़े रोकने में फौज और फोर्सेस हमेशा से तैयार रही है, कामयाब भी रही है और सरकार फौज को हर मुमकिन ताउन दे रही है। अलबत्ता इससे वाक़ात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने यह खुलासा तो नहीं किया कि कौन से वाक़ात, लेकिन ऐसे वाक़ात को हल्के में ना लेने की बात करने के साथ साथ उन्होंने बताया कि हमें मुतारिक रहने की और ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ़ौज के लिए सरकार ने ख़जाने खुले छोड़ रखे हैं, सरकार और मुल्क अवाम फौज मुल्क की आवाम फौज के साथ चट्टान के साथ खड़ी है। तो ज़रा राजनाथ सिंह को सुनते हैं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हमरा और फौजी सरबराह के हमरा, उन्होंने पहले फौजी अफसरान से क्या खिताब किया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वो हमारे परिवार के सदस्य के समान। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है, यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा की सकती है। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है, सतर्क रहने की जरूरत है। राजनाथ सिंह जम्मू के राजौरी इलाके में मीडिया से फौजी जवानों से खिताब कर रहे थे।
लेकिन यहाँ उन्होंने खताब के दौरान उन लोगों का नाम ना ही तो लिया, लेकिन इशारों में बताया कि ऐसा बर्दाश्त भी नहीं होगा। उनने शहरियों के अहल खाना, जो शहरी मारे जा चुके हैं, जिनका फौज पर इल्ज़ाम है कि उन्हें फौज के हिरासत में मारा गया है, उन मुतासरीन के लवाकीन के साथ भी मुलाकात की और इन शहरी हलाकतों में, तशद्दुद में जो लोग मुलव्विस हैं उनको सज़ा देने की बात भी की। शहरियों से हलाकत के दौरान, शहरियों से मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि मुलव्विस अफराद को सज़ा दी जाएगी और बताया जाता कि उन्हें इंसाफ का वादा भी किया। राजनाथ सिंह ने फौजी जवानों से खिताब के दौरान शहरी इलाकों के मामले पर बराह रास्त कोई बात तो नहीं की। उन्होंने कहा कि जब फौज को और मिलिट्री के खिलाफ जंग जीतनी है, वहीं फौज को अवाम के दिल भी जीतने हैं। उन्होंने कहा कि फौज से ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए जिससे हिंदुस्तान के किसी शहरी का दिल टूट जाए। उन्होंने कहा कि फौज को अवाम में जाकर अवाम का एतमाद हासिल करना है और यह फौज की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है जी कभी चूक होती है, प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं और आप निभाते भी हैं, लेकिन उसे और अधिक गंभीरतापूर्वक निभाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं समय समय पर उनके बीच जाकर देशवासियों के साथ उनका कुशल क्षेम पूछना, समय समय से अवाम के बीच जाकर उनका हाल पूछना है, फौज की जिम्मेदारी है, ये बताया राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह लवाकीन से मिले, राजनाथ सिंह सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले, पॉलिटिशियन से मिले और राजनाथ सिंह अस्पताल के दौरे पर भी गए। राजनाथ सिंह जम्मू के अस्पताल, रजौरी के उस अस्पताल भी गए जहां वो जख्मी जिन पर हवाले से इल्ज़ाम है कि उन्हें हिरासत के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उस तशद्दुद के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, उनके साथ भी मिलने गए। वहाँ उनकी खैर आफियत पूछी, उन्हें यकीन दिलाया कि हर मुमकिन उनका इलाज कराया जाएगा। इंतज़ामिया को उन्होंने मुलाकात इस मौके पर जोर दिया कि हर जख्मी का पूरी तरह से इलाज होना चाहिए और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर नजर रखने के बाद वापसी का दौरा भी किया। लेकिन इस मीटिंग के दौरान उन्होंने उन लोगों से भी मुलाकात की जो यहाँ, जिनके प्यारे, जिनके अपने या तो जिंदगी की जंग हार चुके हैं या अस्पताल में जेर इलाज हैं, और वजीर दिफा ने उन लोगों के साथ बात करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। सरकार कंपनसेट पहले ही करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ जितना भी सरकार से होगा वो कर पाएगी। ज़रा उन लोगों से बात सुनिएगा, उनकी बात, उन वालिदैन की बात जिनके अपने प्यारे खो चुके हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल था वो सुनिएगा और उसके बाद हम आपको कुछ सियासतदानों की भी हाल अहवाल सुनाएंगे जिन्होंने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। तो बोला अच्छा करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी तरफ से क्या कहा गया उनको? हमने क्या बोलना है सर, हमने कुछ नहीं बोला, हमारे साथ जुल्म हुआ, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बस उन्होंने क्या आपको कहा? उन्होंने बोला इनका सजा करेंगे, इनका कुछ भी हुआ ये इसका हम 2-3 मिनट के अंदर अंदर कर देंगे। बस आपको यकीन है ना कि आपके साथ हमें ऊपर वाले से यकीन है, बाकी तो यकीन की बात नहीं है, मगर ऊपर वाले से, सबको ऊपर वाले से। नहीं, आज उन्होंने आपको कोई और बातें कही, ये कोई यकीन दिलाया उन्होंने आपको? नहीं, अच्छा यकीन दिलाया, जो किया उन्होंने अच्छा किया है। मगर आप जो दाग है ना, बाप और बेटे का सवाल बहुत बड़ा होता है। मेरा बेटा गया है, मैं उसमें क्या कर सकता? सर मेरा भाई था सर। भाई था। आज आपकी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई, किस तरह की मुलाकात रही और आज आप मुतमीन हैं इससे? सर हम मुतमीन, हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो सर उन्होंने हमारे साथ इतना किया, जो आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। एलजी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर हमें बस ये की बात कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए इतनी तशद्दुद के साथ। जिस तरह आज उनकी तरफ से
वजीर दिफा ने उन लोगों से बात की जो इस सारे मामले में जो विक्टिम हैं उनसे बात, उनके लवाकिन के साथ बात की, अस्पताल में जाकर बीमारों से भी बात की और अवामी नुमाइंदों से भी बात की, पॉलिटिकल लीडरशिप से भी बात की। और इसी पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करते हुए उन्होंने साबका MLA से भी बात की, मुकामी नुमाइंदों से भी बात की। शहनाज गनाई एक बड़ी लीडर भी है और खित्ते पीर पंजाल से उनका ताल्लुक है। उनसे बात करते हुए जहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी बात की गई, वहीं मुतासरीन के अहल खाना की बात करते हुए शहनाज गनाई ने कंपनसेशन की बात भी की। जरा सुनिएगा शहनाज गनाई और जावेद राना से लेकर दूसरे लीडरान ने क्या बात कही। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर आए थे और ऑनरेबल LG साहब उनके साथ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, आर्मी कमांडर थे और तमाम राजौरी पुंछ जिला के इंतजामिया के लोग थे। और जो बफलियाज के गांव में 3 हमारे सिविलियन मारे गए, उस हादसे के बाद जो पहले एक दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें हमारे 5 बहादुर आर्मी जवान शहीद हुए, पहले तो मैं उनको उस इंसिडेंट को कंडेम करती हूँ, उनके लवाकिन के साथ भी मैं अपनी सहानुभूति पेश करती हूँ। और उसके बाद जो ये सिविलियन 3 मारे गए, ये बहुत दुखद है। आज हम पुंछ के लोग बहुत ही दुखी और मायूस हुए ऐसे इंसिडेंट को लेके, क्योंकि हमारे लोगों ने मुल्क की सालमियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां हमेशा दी हैं और आगे भी देते रहेंगे। और मुल्क का झंडा उठाए हमेशा सीना तान के सरहदों पे मुल्क की आंखें और कान बनकर काम किया है। और आज डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ आने के बाद, उनसे बातचीत के बाद, उन्होंने एक एश्योरेंस हमें दिया कि इस तरह के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं इन पर रोक लगाई जाएगी, कि ऐसा कोई हादसा पेश ना आए जिससे यहाँ का माहौल खराब हो, यहाँ के लोगों को कोई परेशानी हो। और साथ साथ हमने ये बात भी मैंने अपनी बातचीत में उनके सामने पेश की और उनसे गुजारिश की कि आप इसका जुडिशियस जो भी प्रोब होगा और उसका जो शहनाज गनाई ये बड़ी लीडर हैं इलाके की, MLC भी रह चुकी हैं और इसी इलाके से उनका ताल्लुक भी है। लेकिन आपको बताते चलें ये मामला सियासत के गलियारों में खूब चमका, खूब माफ़ कीजिएगा चमका नहीं बल्कि खूब बहस में रहा और इस बहस में रहते हुए इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला भी देखने को मिला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला भी हैं और आज जनूबी कश्मीर के फसल के इलाके में थे और फसल के इलाके में एक प्रोग्राम के बाद मीडिया से उन्होंने बात भी की और मीडिया से बात करते उन्होंने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दौरे जम्मू कश्मीर को अहमियत का अमल करार देते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि 3 आम शहरियों की हलाकतों में मुलविस अफराद को बेनकाब करके अवाम के कटघरे में, इंसाफ के कटघरे में खड़ा करके लवाकिन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। ताहम उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा 3 नौजवानों की ज़िंदगी तो लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन उनके इस दौरे से लवाकिन की दारस बंधेगी, उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल भी होगा। सबका वज़ीर आला ने बताया कि जम्मू कश्मीर में हालात तब तक पुरअमन नहीं हो सकते जब तक न पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। आपको याद दिलाते चले पिछले 1 हफ्ते से लगातार फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत की बात कर रहे हैं और इस पे उन्हें बीजेपी की तरफ से तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में कल उन्होंने गाजा की बात की थी और आज भी मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि गाजा जैसे हालात पैदा करने का बयान आपका क्या है, तो उन्होंने कहा कि क्या कशीदगी और तनाव में रोज़ बरोज़ इजाफा नहीं हो रहा है, चीन हमारी सरहदों पर रोज़ बरोज़ ख़तरा लेके नहीं बढ़ रहा है और अगर चीन और हिंदुस्तान की जंग छिड़ जाती है तो लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हो सकता है। ये उन्होंने चीन की बात की। पाकिस्तान के साथ लड़ाई का भी उन्होंने बताया कि लड़ाई होती है तो झेलना जम्मू कश्मीर की आवाम को होगा। और इस दौरान उनसे सवाल ये भी पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी एक बार फिर कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या रद्द-अमल है? तो जवाब उन्होंने दिया कि राहुल गांधी मुल्क को जोड़ रहे हैं, मुनाफरत को ख़त्म कर रहे हैं, भाईचारे को आगे बढ़ा रहे हैं और ये दौरा उनका खुश आए दौरा पिछले दौरे की तरह साबित होगा। ज़रा फारूक अब्दुल्ला को सुनते हैं, जवाब उन्हें मिला है एक बार फिर बीजेपी के रमंद रैना से, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले फारूक अब्दुल्ला। मारे गए उसकी तहकीकात भी करेंगे और कोशिश करेंगे उन घर वालों के मलहम लगाने उसलिए आना। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करेंगे आगे ऐसा जुल्म नहीं हो।
राहुल गांधी जो है एक नई यात्रा लेकर से 14 जनवरी को क्या आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आएंगे, उनके साथ जुड़ेंगे। ये राहुल गांधी के यात्रा के हवाले से था। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम, अब तक 15 मिनट कम 10 बज चुके हैं। एक छोटा सा हम तजारती वक्फा लेंगे, छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रविंदर रैना का बयान भी है और उसके साथ साथ अभी खबर बारामूला से हमारे साथी इरशाद कर रहे हैं, उस खबर से भी आपको बाखबर करेंगे। लेकिन आपको बताएंगे इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।